हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल MK रॉय में। दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी MP पुलिस कांस्टेबल की तैयारी भी बहुत अच्छे एवं शानदार तरीके से हो रही होगी। तो दोस्तों, इसी के लिए मैं GK और GS की सीरीज़ को लेकर एक बार फिर से उपस्थित हूँ, जिसमें दोस्तों सटीक एवं संभावित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है, जिसमें दोस्तों 20 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न इंक्लूड किया गया है, जिसमें GK के 10 प्रश्न रहेंगे और GS के 10 प्रश्न रहेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को अंतिम तक देखेंगे और एक एक प्रश्न दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप प्रश्नों को अटेम्प्ट करिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला प्रश्न है दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होती है? सामान्य रहती है, तीव्र हो जाती है, मंद हो जाती है, कुछ भी नहीं होती। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंद हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति जो होती है वो मंद हो जाती है। नॉर्मली बात है दोस्तों, यदि जनसंख्या में वृद्धि होगी तो आर्थिक आर्थिक में भी आर्थिक विकास में कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मंद हो जाती है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप उत्तर टिक करिएगा दोस्तों, क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीविकोपार्जन। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य जीविकोपार्जन से होता है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, भारत, चीन, रूस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भारत में। अपने भारत देश में दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी अगली वीडियो की अपडेट आपके यहाँ तक पहुँच जाए। दोस्तों, मेरे चैनल में सभी प्रकार के GK और GS के प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप विजिट कर सकते हैं, ताकि बहुत सारे GK और GS के प्रश्न आपको मिल सकें। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक HDI किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, आप उत्तर टिक करिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। HDI का विकास सूचकांक केरल में स्थित है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। GDP पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? GDP पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले कौन सा देश है? तो ऑप्शन सी, कतर। GDP पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर यहाँ पर कतर देश है, तो याद रखिएगा कतर यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, PPP परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीसरा स्थान पर। परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत का तीसरा स्थान है, यह जो कि यहाँ पर सही उत्तर होगा। GDP के आधार पर भारत का स्थान क्या है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन सी, सातवां स्थान है। GDP के आधार पर भारत का सातवां स्थान है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय पदार्थ में सकल लाभ में कितना प्रतिशत कृषि उद्योग का योगदान रहता है? ऑप्शन ए, 17.5%। राष्ट्रीय पदार्थ में सकल लाभ में कृषि का 17.5% योगदान रहता है, तो याद रखिएगा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत का कितना % आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न।
तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 58.9%। लगभग 59% की आबादी भारत के कृषि पर निर्भर है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों यह आबादी बढ़ती ही जा रही है, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। 10वां प्रश्न है, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे ज़्यादा संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा संपत्ति या आर्थिक वाला राज्य है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों अब स्टार्ट होते हैं जीएस के प्रश्न, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आप एक एक प्रश्नों को लगाने की कोशिश करिएगा और उत्तर ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि कितने सही हुए आपके। पहला प्रश्न है, विषाणु वृद्धि करते हैं जीवित कोशिकाओं में। दोस्तों विषाणु जो वायरस होते हैं यह जीवित कोशिकाओं में ही वृद्धि कर सकते हैं, अन्यथा अलग जगह पर वृद्धि नहीं कर सकते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। सूक्ष्म जीव मिलते हैं, किस में मिलते हैं दोस्तों? ऑप्शन डी इन सभी में दोस्तों। रेतीली मिट्टी में भी सूक्ष्म जीव, लवण युक्त पानी, दलदल भूमि, इन तीनों स्थानों पर दोस्तों सूक्ष्म जीव मिलते हैं। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इन सभी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साइंस का। वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी लीनियस। लीनियस को कहा जाता है वर्गीकी का पितामह। तो सही उत्तर हो जाएगा। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाते हैं, जो पौधों का नाम दिया जाता है वह विज्ञान क्या कहलाता है? ऑप्शन वी वर्गीकी। वर्गीकी कहलाता है दोस्तों पौधों को नाम देने वाली विज्ञान की शाखा। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए भूमि का। पीडोलॉजी में जमीन यानी भूमि का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें दोस्तों घासों का अध्ययन किया जाता है एग्रोस्टोलॉजी में। याद रखिएगा, एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। परागकण, बीज, पत्ती, फल। तो इसमें दोस्तों बीज का अध्ययन किया जाता है स्पर्मोलॉजी के आधार पर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 18वां प्रश्न है, वनस्पति संवर्धन में संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं? वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी हार्टिकल्चर। वनस्पति संवर्धन किससे संबंधित विज्ञान को हार्टिकल्चर कहा जाता है। तो याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। 19वां नंबर प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और ये परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। पुष्पों का अध्ययन दोस्तों कहलाया जाता है एंथोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? झाड़ियों के अध्ययन से। दोस्तों आज हमने साइंस के विभिन्न पार्टों को हमने इंक्लूड किया है दोस्तों, जिनके अध्ययन के संबंध या संबंध से अध्ययन। तो ऐसे प्रश्न हमने ज़्यादा इंक्लूड कर लिया है, तो ध्यान रखिएगा, एक एक को पढ़ने की कोशिश करिएगा। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है दोस्तों? तो झाड़ियों के अध्ययन से है, यानी कि डेंड्रोलॉजी साइंस की शाखा के अंतर्गत झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर।
21वां प्रश्न है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और सरल भी है। तो यहाँ पर दोस्तों पारिस्थितिकी के शाखा के अंतर्गत दोस्तों पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और शानदार प्रश्न भी है। अगला प्रश्न है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। तो दोस्तों फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है, जो कि सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के प्रश्न कैसे लगे ज़रूर अपने कमेंट में राय बताइएगा, और आपके द्वारा अटेम्प्ट किए गए कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके बताइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी अगली वीडियो की अपडेट आपके यहाँ तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में और शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।